कमजोरियां क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं है, या फिर गीता का सार मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने मान लिया है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो? क्यों है कांग्रेस पार्टी का ये हाल? चित्रा जी, भी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था तो उन्होंने आचार्य कृष्णम को तो द्रोणाचार्य घोषित कर दिया। तो अब ये पता करना जरूरी है कि कौरव कौन है, दुशासन कौन है, दुर्योधन कौन है, कौन चीरहरण कर रहा है। और अंततः सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर तीन दिक्कतें हैं। पहले सुधांशु जी, आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे तो फिर मैं बहुत कुछ बोलूंगा, इसलिए कृपया करके उस टॉपिक को छोड़ दिए। मैंने कहा कि कौरव कौन है ये तय हो गया, कौरव कौन है ये तय हो गया है। आपने खुद ही कृष्णम जी और उनकी पार्टी को पांडव घोषित कर दिया। चलिए, अब ये जहां तक कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस की तीन दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि कांग्रेस में इस वक्त सत्ता के तीन शीर्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जब तक इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को पार्टी सहस्त्र रूप से सर्वानुमति से अपना नेता नहीं मान लेती, बाकी दो लोग ये तय कर ले कि नहीं हमें अब इस आदमी के नेतृत्व में चलना है, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता। जहां भी सत्ता के दो शीर्ष हो, तीन शीर्ष हो, तब तक ये दिक्कत बनी रहती। इसलिए ये पिछले डेढ़ साल से मामला लटका हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज इस बात को लेकर दिग्भ्रमित है कि उसकी विचारधारा है क्या। कांग्रेस पार्टी जब अमित शाह ये आरोप उनके ऊपर लगाते हैं कि आप गुप्कार के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये पलटकर उनको नहीं जवाब देती है कि गुप्कार के साथ खड़े होने में हमें देशद्रोह कैसे हो गया, जब बीजेपी खुद लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, जो गुप्कार गैंग में शामिल है, उनके साथ खड़ी है, उनके साथ गठबंधन करती है, सत्ता में शीर्ष करती है, तो कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। तीसरी दिक्कत है, कांग्रेस के अंदर नेता बहुत हो गए, कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रह गए। बिल्कुल, ये तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कपिल सिब्बल बाहर निकल के क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें नेता अपनी बातों को रखेंगे। जहां पे अधिनायकवाद होगा, जहां पे तानाशाही होगी, वहां संजय जोशी जैसे लोगों का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से पार्टी खत्म कर देती है। वहां पे बलराज बधोक जैसे लोगों का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई ये दावा ना करे कि मैं बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी, दूसरी को ये करे कि मैं लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इन तीनों मसलों पर अपने आप को सॉल्व नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस जो है वो दिक्कत में है। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। अगर आपकी पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता 23 लोग मिलकर चिट्ठी लिखें और उसका एक जवाब नहीं दिया जाए, एक के बाद एक 3 चिट्ठी लिखी जाए, उसका कोई भी जवाब, उसका संज्ञान तक लेने की कोशिश नहीं की जाए, मामला जब मीडिया में आए तो फिर उन नेताओं के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी अगर इतनी ही लोकतांत्रिक है तो फिर इनकी आवाज को दबाने उस चिट्ठी का क्या हुआ? सीडब्ल्यूसी की बात कही जाती है, सीडब्ल्यूसी में नॉमिनेटेड लोग रखे जाते हैं, वो क्यों आवाज उठाएंगे जब वो नॉमिनेटेड हैं, जिसका जिक्र कपिल सिब्बल यहां पर कर रहे हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है कांग्रेस का? देखिए, अगर परिवार ही पार्टी नॉमिनेटेड तो हर पार्टी के अंदर, क्या जेपी नड्डा किसी चुनाव करके आए थे? क्या अमित शाह को किसी चुनाव करके पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था? क्या परिवार से तो नहीं थे ना? दूसरी बात, एक ही परिवार से तो नहीं थे ना? अब 1.5 साल के बाद, नहीं आशुतोष जी, अब 1.5 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे, हो सकता है औपचारिकता निभा लिया जाए। मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो मर्ज है, उसके 3 कारण मैंने आपको बता दिए। कांग्रेस पार्टी अगर अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी। क्यों नहीं चुन पा रही है? क्योंकि सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी में तय नहीं हो पा रहा उनका नेता कौन होगा। यह काम मैं बार बार कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को सोनिया गांधी के वटवृक्ष से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं सोच सकती है क्या कांग्रेस पार्टी की? यही घूम फिर के यही 3 चेहरे, और एक ने तो इस्तीफा इसीलिए दिया ना क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया था, लेकिन फिर उन्हीं को अगर अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार से शुरू, परिवार पे खत्म। इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। चित्रा, हमारी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें डायनेस्टी ना हो। आप शिवसेना को उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को उठा के देख लीजिए, आप डीएमके को उठा के देख लीजिए, सारी पार्टियों की हालत लगभग कमोबेश। चाहे आप आरजेडी को ले लीजिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को पहले यह तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को लीड कौन करेगा। अगर यह तय नहीं होगा, और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर पार्टी के नेता बनना चाहते हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले सोनिया गांधी और उनके साथ के जो तमाम लोग जिनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको पार्टी के अंदर 2 टूक कहना पड़ेगा। या तो आप मेरे हाथ पे पार्टी कमान दीजिए, नहीं तो मैं पार्टी में आगे काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यह है कि यह तय नहीं हो पा रहा है। अगर ये एक बात तय हो जाएगा
तो बिल्कुल ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1969 में यह तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी चलेगी तो उनके हिसाब से चलेगी। तो निजलिंगप्पा हो, चाहे कामराज हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे तमाम बड़े नेता, चाहे वो एसके पाटिल हो, सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा होगा कि पुराने नेताओं से अब मतलब मनमोहन सिंह सरकार में सरकार का लाया हुआ अध्यादेश जो भरी मीडिया के सामने फाड़ देता हो, आप कह रहे हैं कि उसने कहा ही नहीं होगा कि हमें इनसे बाहर निकलना है या इन नेताओं को साथ में लेकर नहीं चलना है? मतलब मुझे लग रहा है कि आप राहुल गांधी को कमजोर समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।